अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझे वेलकम करेंगी यहाँ पे नहीं, बिल्कुल। या मैं आपको मुझे वेलकम लगता है हम दोनों ही म्यूचुअली इस चीज़ को करेंगे। कि 1 ईयर जर्नी कंप्लीट हुई है मोचा मोका और सबवे को। मुझे लगता है कि हमने जो अपनी चीज़ें मेंटेन रखी हैं, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी है, तो अपना कस्टमर भी हम लोग बनाते गए हैं और 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टीरियोटाइप हमने क्रिएट किया था कि इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे नहीं आ सकता, वो आप लेके आई। बिल्कुल। अच्छा, जब फिर लेके आई फिर लोगों का एक ही मौक़िफ़ था ये चल नहीं पाएगा। ऐसा ही ये है। लफ्ज़ मैंने और आपने अपने ये पहले बात पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। बिल्कुल। जो सेटिंग है ना वो 45 है। अच्छा, 40 इससे ज़्यादा ये होता है कि जब बहुत रश हो जाता है तो लोग वेट करते हैं। होता है? या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दफ़ा हुआ है। अच्छा, डिजर्ट्स में आपके पास क्या क्या है? डिजर्ट्स में हमारे पास ब्राउनीज हैं। Okay. आपको मोल्टन लावा मिल जाएगा। अच्छा, मोल्टन लावा आपके पास अवेलेबल है? अवेलेबल है। कहीं से अगर ऑर्डर हो जाए बिल्कुल बिल्कुल, मोल्टन लावा लेकर आइएगा प्लीज। कुछ जगहों पे मैं गई हूँ तो बिहेवियर की वजह से बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अच्छे से लेके चलें और एज अ ऑनर आपका वहाँ पे होना मौजूद है। आप स्टाफ पे नहीं छोड़ सकते। अब आपने इसका बताना है आपको कैसा लगा। मैं चाहता हूँ पहले मैं इसको खा लूँ, फील करूँ इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा फील कर लूँ। तो यार लिटरली मोल्टन लावा इज लव। आपने एक मौका दिया है कि इतने अच्छे एम्बियंस में बैठ के अब मेरा दिल कर रहा है जल्दी जल्दी से शो खत्म करूं और मैं मोल्टन लावा को एंजॉय करूं, इसलिए मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच अगेन मरियम, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और कश्मीर का यही अगेन आप सबके लिए कि कश्मीर का यही पॉजिटिव इमेज है आज़ाद कश्मीर का, जो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, जो दुनिया को बताने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द पब्लिक टीम। मैं हूं सैयद अलमास और ये है आवाम की उमंगों का तर्जुमान आज़ाद कश्मीर का पहला मुकम्मल डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज एक नई लोकेशन पे आपको हम फर्स्ट टाइम नज़र आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सबवे पे और हमारे सामने मौजूद हैं CEO बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, मरियम रशीद। मरियम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझे वेलकम करेंगी यहाँ पे नहीं, बिल्कुल। या मैं आपको मुझे वेलकम लगता है हम दोनों ही म्यूचुअली इस चीज़ को करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर अगेन हमें टाइम देने के लिए। वेलकम। स्ट्रेट पहली बात पूछना चाहूँगा कि 1 ईयर जर्नी कंप्लीट हुई है मोचा मोका और सबवे को। कैसा एक्सपीरियंस गुजरा, कैसी जर्नी रही, क्या चीज़ें शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? जर्नी जो है वो मेरी काफ़ी अच्छी रही है। मुजफ्फराबाद के लोगों के साथ एक ये था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी बिजनेस इतना अच्छा रन हो सकता है। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर मुझे लगता है कि हमने जो अपनी चीज़ें मेंटेन रखी हैं, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी है, तो अपना कस्टमर भी हम लोग बनाते गए हैं और 1 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और तो बड़ा अच्छा कस्टमर फीडबैक रहा है हमारा। सही। क्वालिटी बड़ी अच्छी रही है, लोगों का हमारी तरफ जो एक अटेंशन वो सब बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात ये थी, एक स्टीरियोटाइप हमने क्रिएट किया था कि इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे नहीं आ सकता, वो आप लेके आई। अच्छा, जब फिर लेके आई फिर लोगों का एक ही मौक़िफ़ था ये चल नहीं पाएगा। ये लफ्ज़ मैंने और आपने अपने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि यार ठीक है आप ले आई हैं, ठीक है आप चलें जी, आपके पास पैसा था, सब कुछ था, ये चलेगा नहीं। बिल्कुल। इसके इस लेवल पे रन होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? अच्छा, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि सबवे जो है उसका मेन्यू बड़ा शॉर्ट है, जिसमें हमारे पास सैंडविचेस आते हैं, सैलड्स आते हैं और कुकीज़ है, दैट्स इट। उनके मेन्यू में और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अभी भी हमारी आवाम थोड़ी सी ज़रा आई थिंक कंफ्यूज हो रही है कि ये सबवे में ही पानी पूरी चल रही हो। लोग मुझसे आके पूछते हैं कि हम जब दूसरे सबवे में जाते हैं, इस्लामाबाद में तो हमें गोलगप्पे नहीं मिलते सबवे में। तो उनको मैं यही कहती क्योंकि ये मेन्यू ही नहीं है सबवे का। ठीक है। जो सबवे है वो एक हमने इंटरनेशनल फ्रेंचाइज लिया है। ठीक है। उसका मेन्यू छोटा सा जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो हमारी चीजें हैं वो मूचा मोका कैफे एंड जूस मेनिया का। और वो आपका पर्सनल वो हमारा पर्सनल है, रजिस्टर्ड ब्रांड है कश्मीर में। ठीक है। उसका मेन्यू सारा फास्ट फूड है, जिसमें चाट पैलेस भी आ जाती है, शेक्स आ जाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, सब कुछ उसमें आ जाता है। वो बिल्कुल एक अलग मेन्यू है। ठीक। और मैं अगर आपसे पूछूं कि सबवे के आइटम्स यहाँ ज्यादा सेल हुए हैं या मोचा मोका के, तो क्या मोचा मोका सही, क्योंकि ज्यादा वैरायटी है उसमें। वैरायटी है और सबवे जरा थोड़ा सा एक हेल्दी फूड को आप कह सकते हैं, तो वो हर कोई प्रेफर नहीं कर रहा। आई थिंक जिसको खाना है उसको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है। ठीक है। तो सबवे बिल्कुल ही सबवे वैसे भी एक हेल्दी डाइट के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो हमारे जिम के लोग हैं, जो फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर चीज लेस होती है, नो ऑयल यूज होता है। तो फिर यही प्लान था कि सबवे के साथ साथ आपने
एक ब्रांड लाइक, क्योंकि सही बात है कि आप सिर्फ सबवे चलाती तो कहाँ इतना इसको जरूरी था, जरूरी मुझे था। लगता है ये अच्छा, जरूरी ये आइडिया पहले से माइंड में था कि सिर्फ सबवे को नहीं लेके चलना, एक ब्रांड साथ रखना है? ऑनेस्टली कि जब सबवे की फ्रेंचाइज ले चुके थे उसके बाद की मेन्यू बनाते बनाते ये बहुत ही बड़ा बनता चला गया। हमने एक प्रॉपर हर चीज़ ले आए, हमने कहा लेट्स स्टार्ट इट, क्योंकि मुजफ्फराबाद में गोलगप्पे कोई नहीं दे रहा, आपको प्रॉपर मतलब शेक्स उस तरह नहीं मिलते, आपको फ्रेश जूसेस नहीं मिलते। तो ये मकसद इसीलिए था ये मेन्यू बनाने का कि मुजफ्फराबाद में कुछ नया और कुछ डिफरेंट लेके जाए। सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं आपका कौन सा आइटम चला है अभी पानी पूरी। अच्छा, पानी पूरी, गोलगप्पे मतलब वो तो हर ऑर्डर के साथ कंपलसरी है, आपके मेन ऑर्डर के साथ उन्होंने तो पहले टेस्ट करना है, स्टार्टर के लिए, स्टार्टर के लिए वो उसमें पापड़ी चाट बहुत ज्यादा हमारी जाती है। सही, पापड़ी चाट एंड पानी पूरी सबसे हिट है उसमें। सही। उसके अलावा हमने कुछ इंडियन आइटम्स रखे हुए जिसमें गुजराती पूरी है, भेल पूरी है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ आके लोगों को हमने दिया कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, ऐड हो सकती हैं और आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब किताब का उसको क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके स्पेस कितनी है इस वक्त, मतलब कितनी फैमिलीज एट अ टाइम आपके पास आके बैठ जाती हैं? हमारे पास जो सिटिंग है ना वो 45 है। अच्छा, 45। इससे ज़्यादा ये होता है कि जब बहुत रश हो जाता है तो लोग वेट करते हैं। होता है या होता है, बहुत दफ़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर हमें ये होता है कि या तो कुछ लोग वेट करते हैं, नहीं तो हम किसी तरह अपने नीचे होटल से कहीं से चेयर्स वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं कि कुछ। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, अभी जिस तरह आपने कुछ ऑफर्स वगैरह, आप माशाल्लाह, जी अल्लाह आपको सलामत रखे, आप ऑफर्स वगैरह लगाती रहती हैं, तो ऑफर्स में तो 100% ये सीट्स बढ़ती होंगी, तो फिर लोग अपने नंबर का इंतजार करते हैं या क्या करते हैं? वेट करते हैं। और हमारी भी ये कोशिश होती है कि जिस तरह टेबल फ्री होता जा रहा है तो कोई ना कोई आता रहे। मतलब हम लोगों के पास जब ऑफर लगती है, जिस तरह हमने डील लगाई 14 अगस्त की अपनी एनिवर्सरी की, तो उसमें ये था कि इतना रश हो गया था कि आधे लोग तो वापस गए हैं। और हमने ये जो भी 14 अगस्त का था, दरवाजा लॉक कर दिया था। ओह सर, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये फूड कॉकटेल है हमारा। ओह नाइस। तो ये अब आप ट्राई करके मुझे बताएंगे, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे तो अच्छा लगना ही है। ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ बताएं जी कि मतलब जब आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं लोग, तो फिर आपका जो बाकी स्पेसेस हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, जब ये ऑफर्स लगती हैं, कोई भी ब्रांड जब ऑफर लगाता है, तो उसमें आपको नुकसान होता है या वो क्या, इसका प्लान क्या होता है ऑफर लगाने का? ये नहीं होता कि नुकसान होता है। बात ये होती है कि ऑफर लगाने का मकसद ये होता है कि पहली तो बात है वो किसी स्पेसिफिक डे पे लगाया जाता है। जैसे 14 अगस्त था, एक थैंक यू सो मच, इंडिपेंडेंस डे था, उस पे हमने 14% ऑफ लगाया था। 14% ऑन 14 अगस्त, तो वो बड़ा अच्छा हमारा रहा था। और उससे ये होता है कि सेल पे भी बहुत इफेक्ट होता है। सेल बढ़ जाती है तो फिर वो इतना फर्क, देखिए फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि ऑफर लगाने से ज्यादा फर्क पड़ता है। ये हो जाता है कि आपका कस्टमर जो डेली बेसिस पे आ रहा है, एटलीस्ट उसको हम कुछ देर बाद कोई ऑफर देते हैं कि हम इतने % ऑफ कर रहे हैं, इतने % ऑफ कर रहे हैं, या इस पे कोई ऐसी डील चल रही है। और शायद ऑफर की वजह से आपका नया क्लाइंट भी क्रिएट होता होगा, क्योंकि एक दफा जब बंदा आता है, आपका टेस्ट उसको आइडिया होता है। खैर, अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जब आप इस ब्रांड को लेके आए थे, उसके बाद हमने तब भी बात की थी कि लोगों में मोटिवेशन आएगी कि फाइनली यू कैन डू समथिंग, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि यार स्पेसिफिकली कश्मीर में फूड के ऊपर नहीं चल सकता। हम ये बात की थी हमने लास्ट टाइम भी। क्या वो चीज़ है जिसने आपकी क्वालिटी और आपकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है, और आपकी कामयाबी का राज क्या है? मैं बिल्कुल आपको ये बताती हूँ। मुजफ्फराबाद में ये कॉन्सेप्ट मेरा भी यही था यहाँ पे जब मैं रहती थी कि यहाँ पे, क्योंकि जब हम फर्स्ट डे क्वालिटी देते हैं, मैं 10 डेज बाद या 1 महीने बाद जब आपको सेम चीज़ नहीं दूंगी, डेफिनेटली आप मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। हमारी कंसिस्टेंसी इस वजह से रही है कि हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो प्रोडक्ट हम मंगवा रहे थे डे फर्स्ट, अभी भी वही आ रहा है। शायद हमने कुछ चीज़ों को बेहतर किया है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि पिज़्ज़ा में हम ये फील कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां आ रही हैं। फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में हमने उसको बेटर करने की कोशिश की, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी फिर हमारी सेल बढ़ती चलेगी, हमें अच्छे रिव्यूज़ आने लग गए। सही। हम लोगों ने फिर उसमें कुछ डिज़र्ट्स में अपने एडिशंस की कि जैसे संडेज मुजफ्फराबाद में कोई नहीं देता। डिज़र्ट्स में आपके पास क्या क्या है? डिज़र्ट्स में हमारे पास ब्राउनीज हैं, आपको मोल्टन लावा मिल जाएगा। अच्छा, मोल्टन लावा आपके पास अवेलेबल है? कहीं से अगर ऑर्डर हो जाए? बिल्कुल, मोल्टन लावा लेकर आइएगा प्लीज़। थोड़ी देर तक लाइएगा। ठीक है, मैं जरा इसको खत्म तो आप वो ट्राई करेंगे। आई होप कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मोल्टन लावा इज वो बहुत मजे का डेजर्ट है। आप आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच अगर आप उसको लेते हैं। शुरू में उसमें भी हमारी कमी थी। अच्छा। जो चीज़ कमी थी वो मैं एक्सेप्ट करूंगी। और मैं खुद पर्सनली, मुझे वो चीज़ नहीं ठीक लगती थी कि ऐसे मोल्टन लावा नहीं प्रेजेंटेबल। उसकी रेसिपी चेंज की, उसको हमने प्रॉपर वे में फिर जो है
अपीयर किया कि किस तरह हो सकता है। तो ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी हमारा रनिंग पे आ तो गया। आपके पास जो आपके जितने भी आप चीज़ें बना रहे हैं, जी, आपके जी। जो कुक हैं जी। वो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ से आए हैं और ये सब चीज़ें? हमारे जो शेफ साहब हैं, जो मेन हेड शेफ हैं हॉट किचन के, वो बेसिकली चकार से हैं। उन्होंने अच्छा चकार से हैं। चकार से हैं। देखें टैलेंट कितना है कश्मीर में। और उनके जितने भी हेल्पर्स हैं वो उन्हीं के साथ उधर ही चकार, कोई नीलम साइड पे उधर से मैं हमारे पास एक्सपेक्ट आए कर रहा हैं। था कि आप बोलेंगे कि हमारे कुक लाहौर के हैं, कराची के हैं। ये कितनी खुशकिस्मती सिर्फ की बात हमारे है जो ये जूस मेनिया के जिसमें ये चाट पैलेस वगैरह का सारे आइटम है, वो हमारे मुल्तान से आए हुए हैं। मतलब उन्होंने लाइफ टाइम काम किया है इस्लामाबाद में, तो वो इस्लामाबाद से फिर हमारे पास इधर आए। मगर जो आपके जो मेन शेफ हैं, जो हेड शेफ हैं, hot हेड kitchen शेफ हैं, वो कश्मीर से हैं। बिल्कुल। यही वो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट था आपका कि यहाँ के लोगों को मौका देना, जी अच्छे लेवल पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि हम इस चीज़ को फोकस नहीं करते। मगर आप पाकिस्तान में इवन के आउट ऑफ द कंट्री चले जाएं, वहाँ पे आपको कश्मीर के कुक नज़र आते हैं मुख्तलिफ इन्हों पे जगहों आई पे। जाते हैं, सही है। टैलेंट है। इन्होंने तो हाँ काम भी इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी जगहों पे काम करते हैं। पापा सेलिस पे काम करते रहे हैं, ठीक है। बहरिया टाउन में काफ़ी काम किया। लेकिन इनकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि मैं अब कश्मीर में काम करना चाहता हूँ। अच्छा, इनकी अपनी ये मर्जी थी। हमने जब हमें इनको सेलेक्ट किया तो उनकी भी यही मर्जी थी कि अब मैंने कश्मीर में सर्व करना है। तो मुझे लगेगा कि मैं अगर इस्लामाबाद की कोई भी ब्रांड छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो मैं आपके साथ अपने जाऊंगा। लोगों में सर्व कर रहा हूँ, अपने लोगों को सर्व खिला रहा कर- हूँ। ये बड़ी एक बात। अच्छा ये जी, बताइए कितना स्टाफ है इस वक्त आपके पास? जी उसमें मेल फीमेल कितनी है और ये कैसे आप मैनेज करते हैं? हमारे पास 18 मेंबर्स हैं। ओके। उसमें हमारे पास जो फीमेल्स हैं वो 4 फीमेल्स हैं। 2 हमारे पास बेकरी में हैं, हमने बेकरी में उनको रखा हुआ है, और जो 2 हैं वो सबवे पे हैं। ठीक है। सबवे पे टोटल 4 का स्टाफ है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। उनकी अपनी एक टाइम शिफ्ट होता है, कुछ मॉर्निंग में उनकी शिफ्ट्स होती हैं और कुछ इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी मेरा तमाम स्टाफ है वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मेरे साथ होता है, अच्छा, 1 शिफ्ट। एक फीमेल हो के, खातून हो के, इतने बड़े ब्रांड को चलाना, इसको लेके चलना, जी लोगों का बिहेवियर कैसा लगा? ओवरऑल लोगों की चीज़ें आपकी तरफ मतलब आते हैं, लोग आपको देखते होंगे, आप प्रेजेंटेबल हैं, आप प्रेजेंट कर रही हैं खुद को, यहाँ हमेशा मौजूद रहती हैं, ये चीज़ लोगों को कैसी लगी है? मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ रही है। मुझे अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ मदर्स आके कहती हैं कि हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि जिस तरह वो सामने खड़ी हुई है ना, हाँ। हम भी कल आपको ऐसे दिखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, आप डॉक्टर ही बने, नहीं। अब हमें ये चीज़ और अच्छी लग रही है कि हमारी बच्चियाँ इस चीज़ को रन कर रही हैं, तो उससे मुझे और मोटिवेशन होती है कि नहीं, वाकई के शायद मैं किसी के लिए एक मोटिवेशन बनी हूँ, किसी बच्ची के लिए जो सोच रही थी कि मैंने कुछ करना है। हाँ। अब वो कर रही है तो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। अब देखिए वैसे भी हमारे पास जॉब्स की कितने इश्यूज आ रहे हैं, बच्चियों के लिए नहीं मिलती, तो और दूसरा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यार बच्ची घर से बाहर नहीं काम कर सकती। मतलब मैं यही चाह रहा हूँ कि आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीर की सोसाइटी इस हवाले से शुरू से ही अच्छी रही है कि वो लोग एक्सेप्टेंस है, लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। आपको मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा कैसा लगा ये सोसाइटी लेकर पूछूं? मुझे लगता है जब शुरू में लोग देखते थे ना तो उनको पहले समझ नहीं आती थी कि ये कौन है। मुझे तो पहले मतलब वो कंफ्यूज रहते थे, ये ऑनर हैं, ये स्टाफ मेंबर हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलता था कि अच्छा, तो वो बड़ा सरप्राइज होते थे कि आप खुद रन कर रही हैं। क्योंकि हम जब भी आते हैं आप सामने काउंटर पे खड़ी होती हैं। अच्छा, तो अच्छा रहा है। किसी की तरफ से कुछ नेगेटिव छोटे मोटे मसाइल हो जाते हर जगह पे हैं, होते कुछ हैं। कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा मिसबिहेव कर जाते हैं। 2-3 मेल कस्टमर्स ने किया, जो है हुआ है, हो जाता है। बट आई थिंक कि अगर मैं दिल पे ले लेती तो शायद मैं दोबारा वहाँ पे खड़ी ना होती। लेकिन मैंने उस चीज़ को फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ कि मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई कि इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसी फीमेल से बात करें चाहे जो भी है, बट विद टाइम मुझे हुआ कि नहीं, मैं जिस फील्ड में हूँ ये होगा। हर तरह के लोग हर तरह के लोग आते हैं और मुझे हर तरह के बंदे को डील करना है। मगर देखें ना, अगर एक कोई नेगेटिव था मगर 100 पॉजिटिव लोग भी पॉजिटिव थे और उन्होंने और स्पेशली यू आर काइंड ऑफ एम्बेसडर ऑफ कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे जब पूरे मुल्क से, हमारे मुल्क से जब यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और वो देखते हैं कि कश्मीर में एक सबवे भी ओपन है और वहाँ पे एक बच्ची खड़ी होके उसको सबको डील कर रही है, तो कश्मीर का कितना खूबसूरत इमेज पूरे मुल्क में जाता होगा। अभी पिछले 2 मंथ्स आए, टूरिज्म बहुत ज़्यादा था, तो हमारे पास कराची से बहुत लोग आए हैं और पंजाब से, तो वो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। वो मतलब मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों अब कहनी नहीं चाहिए, उन्होंने ये चीज़ बार बार कोट की कि जब हम पहले आते थे तो हम लोग कुछ ढूंढते थे कि हम क्या खाएं, हमें नहीं मिलता था। लेकिन इस दफ़ा हम लोग बड़े खुश हुए कि हमें एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल रही है। लेकिन इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ कि चूँकि मैं खुद किसी हद तक टूरिज्म से वाबस्ता हूँ जी, जब मेरे होटल पे कोई आते थे कस्टमर्स, कहेंगे देसी फूड अच्छा लगता है हर इंसान को 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन, ठीक है,
वापस उसको अपनी जनरेशन में अपने फूड पे अपने टेस्ट पे जाना होता है। तो फिर मुझसे पूछते थे कि यार अलमास यहाँ पे अच्छा बर्गर, अच्छी सैंडविच और कोई इंटरनेशनल चीज़ जैसा उनकी KFC और उनके माइंड में होता है, तो वो कहाँ मिलेगा? तो मुजफ्फराबाद में थे, ऐसी बात नहीं, ब्रांड्स थे, बिल्कुल थे, बट आप एक ब्रांड का लफ्ज़ लेके उनको ला नहीं सकते थे। तो आफ्टर यू ये क्रेडिट में देना चाहूँगा आपको कि आपकी इस एफर्ट ने एक कश्मीर का, देखिए जिस तरह मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ कि आज मुजफ्फराबाद में अगर KPL होता है ना, इसलिए होता है कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के पास रुकने के लिए PC मौजूद है। अगर हमारे पास PC ना होता तो हम कहाँ ठहराते हैं अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को? ऐसा ही है। तो इसी तरह जो हमारे नेशनल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं फॉर टूरिज्म, उनको भी इस तरह के ब्रांड्स चाहिए होते हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन बनते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें मैं अगेन करूंगा कि सबवे तो है ही है, इंटरनेशनल ब्रांड है, मगर उसके साथ आपने अपने ब्रांड को भी प्रमोट करने की कोशिश की और उसको नाम दिया। खैर ये तो सारी पॉजिटिव बात आ गई। ये बताइएगा, आप जब फील्ड में उतरते हैं तो वही बात है कि हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। किस तरह के ब्लेंडर्स आपको फेस करने को मिले, क्लाइंट्स की तरफ से या लोकल्स की तरफ से या ओवरऑल? मैं आपको सबसे जो एक प्रॉब्लम अभी तक मैं फेस करी ऑनेस्टली, अच्छा, मुझे लगता है काफी लोग देखेंगे, मुझे आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। GST पे सबसे बड़ा। हाँ, ये मुझे बहुत से मैंने लोगों ने पूछा कि टैक्स क्यों लगाते हैं? अच्छा, ये बात मैं को ये क्लियर करना चाहती हूँ और मैं अक्सर करती भी रहती हूँ क्लाइंट्स को। मैं कहती हूँ देखिए मैं टैक्स नहीं लगा रही। ये देखिए GST का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सेल टैक्स। ठीक है। जितनी भी रजिस्टर्ड ब्रांड्स होती हैं, अब देखें अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ डेफिनेटली आप GST नहीं देंगे उनको क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, मुझे हर महीने उनको टैक्स देना है। अब टैक्स भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि जब हम कार्ड स्वाइप करवाते हैं उस पर 5% लगता है। ओके। जो कैश हम देते हैं उस पर 15% लगता है। अच्छा। मैं ये भी कस्टमर को बताती हूँ कि आप तो कार्ड से पेमेंट करें। जो GST है ये कश्मीर जो हमारी आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सेम है या अलग अलग है? मतलब सबवे इस्लामाबाद वाले का भी यही टैक्स है जो आपका है या आपका कम या उनका ज्यादा है? इसमें क्या सेम है? अच्छा, 5% एंड 15%। क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है तो उसका तो लगेगा। देखिए वो उनका तो सिस्टम ही डिफरेंट है। अब हमारा ये है कि हमारी अगर रजिस्टर्ड ब्रांड ना होती, फॉर एग्जांपल जिस तरह छोटे मोटे होटल्स खुले होते हैं, रेस्टोरेंट, तो वो नहीं रजिस्टर्ड होते तो वो कहीं भी खुल गए, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो क्यों टैक्स लेंगे? वो आपसे सर्विस चार्ज 6% 10% ले लेते हैं। ये जो आपने टिप दे दी उसी तरह चल जाता है, वो चल जाता है। अब हमारी एक प्रॉपर एक एम्बियंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एक माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसका सर्विस चार्ज तो बनता है और वो उस जगह का सर्विस चार्ज होता है जहाँ पे आप बैठ रहे होते हैं। और GST है गवर्नमेंट सेल टैक्स। ये मैं काफी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ समझ गए हैं जो अब इस बारे में हमसे। इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑडियंस को। देखें, अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद के किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड में किसी में भी बैठेंगे, जो आपके पास बिल आएगा तो उसके ऊपर भी ये GST लगता है। हमने भी पूरी जिंदगी दी है, 4-5 साल दिया है, तो इसमें स्पेसिफिकली मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, जस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप खुद आजमा लें। आप इस्लामाबाद में किसी भी एक ब्रांड पे जाएं, लोकल ढाबे पे नहीं, किसी प्रॉपर ब्रांड पे जाएं जिसका एक प्रॉपर एक सेटअप के थ्रू वो बैठा हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे GST देखेंगे। अच्छा, GST को छोड़ें, मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स आते हैं, कुछ मजे की कहानियाँ होती हैं, कभी कभी हम कॉल करते हैं ये चाहिए करके उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है अभी 1 वीक पहले। अच्छा। रात को ऑर्डर आया है एक बच्ची का, तो उसने कहा आप एक काम करें, 2 न्यूटेला ब्राउनीज कर दें। अच्छा, बड़ा आहिस्ता बोल रही। मैंने कहा बेटा 2 न्यूटेला ब्राउनीज कर दे। मैंने कहा डिलीवर करना है? हाँ जी। अच्छा, लोकेशन हमें नहीं बताती, लोकेशन बता दीजिए, इस जगह पे डिलीवर करना है। अब एग्जैक्ट घर नहीं पता, हमें जगह पता है कि जी इस जगह पे जाना है। राइटर वहाँ खड़ा रहा है, वो मुझे कॉल्स कर रहा है, मैम वो तो नंबर ही नहीं लग रहा। अच्छा। मैंने भी कॉल्स की, बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, नहीं, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगले दिन मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा चेक करती हूँ। जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने फट कॉल कट। ये मसला नहीं था कि मैं उनको कह रही हूँ आपने देखिए आपने ऑर्डर किया, आपने नहीं लिया, मसला राइटर का है। जो बेचारा आधा घंटा उनके वो एक लोकेशन थी वहाँ पे, वो बैठा रहा, वेट करता रहा, अभी कॉल उठाएंगी, नहीं उठाई उन्होंने। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आपके लिए भी। देखें, एक तो नहीं कि एक तो फाइनेंशियल आपको नुकसान होना वो तो बुरी अलग बात है, बट आपका राइडर बेचारा वो जाएगा और रात को 11 बजे आप किसी को बुला रहे हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। नहीं, मैडम की सर्विस बड़ी जल्दी है। 76 हमारे ऑफिस में जब भी हमने बुलाया इनका राइडर टाइमली पहुंचा। अच्छा, मैसेज हम इसको कंक्लूड करते हैं। एक तो मेरी तरफ से विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक अगेन। आपने बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सब लोगों के लिए, एक बहुत से बैरियर्स को ब्रोक किया है, हमारी बच्चियों के लिए बड़े आपने स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करवाया है, और अभी आपका सफ़र जारी है। ठीक है, अभी तो ये आगे तक चलेगा।
मैसेज क्या देना चाहेंगी? और एक और बात मैं आपके तवसत से मैडम से कहना चाहूँगा, मैं दे रही हूँ, मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया, मेरा ऑर्डर किस टाइम तक आएगा? बिल्कुल, मोल्टन लावा ले आए प्लीज, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं ऑर्डर करके यहीं बैठा आप हूँ। बिल्कुल मोल्टन लावा ट्राई करें। आई वांट के, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को, लोगों को और हमारे इमर्जर्स को जो स्पेसिफिकली फूड की फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा ये पैगाम है फर्स्ट कि जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कोई भी चीज़ लेकर आनी है, चलो कोई ब्रांड नहीं भी आप फ्रेंचाइज ला रहे हैं, आप खुद कुछ ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रखिए, ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, आपका स्टाफ इतना वेलकमिंग होना चाहिए कि वहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा आपको घर घर वाला फील करे। यार हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम किसी और जगह पे बैठे हुए हैं। एक बात, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही आता है कि हम क्वालिटी मेंटेन नहीं रखते, हमारा स्टाफ का बिहेवियर, क्योंकि कुछ जगहों पे मैं गई हूँ तो बिहेवियर की वजह से बड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अच्छे से लेके चलें और एज अ ऑनर आपका वहाँ पे होना मौजूद है, आप स्टाफ पे नहीं छोड़ सकते, वो आपकी जरूर सब एज अ ऑनर आपको अपनी लोकेशन पे होना बहुत जरूरी है। सर प्लीज प्लीज अब आपने इसका बताना है आपको कैसा लगा। मैं चाहता हूँ पहले मैं इसको खा लूँ, फील करूँ इसको थोड़ा सा फील कर लूँ। तो यार लिटरली मॉल्टन लावा इज यू नो लव। और साथ जब इसका क्योंकि सर्दियों में आप ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खा सकते इसके साथ, गर्मियों में आपको इसको आइसक्रीम के साथ, अब मेरा दिल करे 2 मिनट के लिए हमको शो रोक लेना चाहिए। आप ये सर्दियों की बात कर रहे हैं कि आइसक्रीम हमारे मुजफ्फराबाद में नहीं मिलती थी, नहीं मिल, हाँ ठीक है। आपको पता है कि हमने जितना सर्दियों में आइसक्रीम का काम किया, हम खुद शौक थे कि हमारा स्टॉक खत्म हो जाता था विद इन अ वीक। अच्छा, सर्दियों में आइसक्रीम शेक्स, आइसक्रीम प्रॉपर सब कुछ चलता रहा है। अच्छा, हमारे पास लोग आते थे कि हम उधर बेकरी में गए, वो तो कहते हैं सर्दियों में आइसक्रीम नहीं। मैंने कहा नहीं, आपको ऑल सीजन आइसक्रीम मिले, क्योंकि हमारा काम है ये, हम इसको स्टॉप तो नहीं कर सकते कि सर्दियां आ गई तो आइसक्रीम बंद। कुछ फैमिलीज नहीं खाती, ठीक है, वो किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन, लेकिन ऑनेस्टली मैं सरप्राइज हुई हूँ इस चीज़ को देख के कि पूरे विंटर सीजन में हमने बड़ा अच्छा काम किया इसका भी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपकी मोटिवेशन, आपका पैशन, इसको हम सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। और सेकेंडली मैं आपसे पर्सनली तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से बहुत सी वो चीज़ें कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में आई हैं जो कि शायद इससे पहले नहीं थे। इससे पहले मैं और एक आम आज़ाद कश्मीर का बंदा ये सोचता था कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल ब्रांड नहीं आ सकती, वो आप लेके आई हैं। और फिर हम ये तवक्को रखते थे, हमारी तवक्को ही माशाल्लाह होती थी, अल्लाह ना करे कि कोई अगर आ भी गया वो यहाँ पे चल नहीं पाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। बट इन दोनों स्टीरियोटाइप्स को आपने तोड़ा, ब्रोक किया है और आपने एक मौका दिया है कि इतने अच्छे एम्बियंस में बैठ के अब मेरा दिल कर रहा है जल्दी जल्दी से शो खत्म करूं और मैं मॉल्टन लावा को एंजॉय करूं, इसलिए मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच अगेन मरियम, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और कश्मीर का यही अगेन आप सबके लिए कि कश्मीर का यही पॉजिटिव इमेज है आज़ाद कश्मीर का, जो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, जो दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर जैसा पुरअमन और डेवलप्ड खिता, अब पाकिस्तान के कई सूबों से हम आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और हमें हमेशा अपने कश्मीर को, अपने आज़ाद कश्मीर को पॉजिटिवली लेकर चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। देखें, मरियम ने अपनी हद तक जो वो कर सकती थी, एक अच्छा ब्रांड ला के इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। इसी तरह हर कश्मीरी अपनी लिमिट में रहते हुए, अपने अपने जो भी उसकी फील्ड है उसमें रहते हुए अपने कश्मीर के लिए कुछ करेगा तो इंशाल्लाह कुछ सालों में हमारा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कई इलाकों से, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के कई इलाकों से कहीं गुना आगे जाता हुआ नजर आएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मैं असल में थोड़ी सी आइसक्रीम खा लूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी एपिसोड में। थैंक यू सो मच।